तो दोस्तों मेरे कल वाले वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है। वो कमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। भाई ने कहा है कमेंट में, भाई तुम्हारा यूट्यूब चैनल 2-2.5 महीने से पहले मैंने देखा। मैं तुम्हारे प्रोसेस से आधार डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस सही कराया और वो सही हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 25/3/2026 को, मतलब आज 25/3/2026 है। आज ही की डेट में इनके आधार कार्ड की, जो कि पहले लिमिट क्रॉस हो गई थी डेट ऑफ बर्थ, वो अपडेट हो गई है सक्सेसफुली। और वो इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने 2-2.5 महीने से मेरा चैनल सीखो बैंक देखना स्टार्ट किया है और वही प्रोसेस फॉलो किया है जो मैंने बताया है। UIDAI के प्रोसेस को आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कुछ ट्रैक्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेल करने का तरीका होता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाई हैं, समझाई हैं अपनी आसान भाषा में। तो भाई का DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया है, इसलिए इन्होंने कमेंट किया और इनके कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे कमेंट से होता क्या है कि जो लोग आत्मविश्वास खो चुके हैं, जिनका ज़मीर मतलब एकदम मर चुका है, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कैरियर बर्बाद हो गया, ना जॉब मिलेगी, ना पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अब तो UIDAI जानबूझकर भी अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है, उन लोगों को भी एक मौका दे रहा है कि उनके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने के बाद UIDAI रीएक्टिवेट करेगा और उनका भी DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करेगा। UIDAI बड़ा मेहरबान है। आजकल जो नया SOP है ये UIDAI का, इसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी जल्दी लोगों के DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो रहे हैं। इसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप ये एनेक्सर बहुत अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है। सही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब एक भाई इसी कमेंट के नीचे कमेंट कर रहे हैं, कैसे हुआ भाई, आसान भाषा में बता दो। ऑपरेटर की गलती से हो गया, 1995 को 1965 कर दिया, 1995 को 1965 कर दिया। तो देखो भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका 1995 को 1965 कर दिया गया है तो आपको तो बड़ऊ बना दिया गया बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ऑपरेटर की गलती से आपका DOB लिमिट क्रॉस हुआ है आपके आधार कार्ड में, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि सिंपली आपने जो अपनी DOB का प्रमाण पहले दिया था ऑपरेटर को, जाहिर सी बात है उसमें 1995 ही होगी, जो कि ऑपरेटर की टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से 1965 हुई है ना। तो जाहिर सी बात है 1995 आपके डॉक्यूमेंट में होगी। तो बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट आपने पहले दिया था ऑपरेटर को, जो कि गलती से 1995 का 1965 कर दिया था ऑपरेटर ने, वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है आधार सेवा केंद्र पर, ठीक है। तो चूंकि आप एडल्ट हैं, क्योंकि 1995 DOB है आपकी, ठीक है, तो फिर आपको ये वाला एनेक्सर बनना है। ये देख लीजिएगा आप, एनेक्सर सेकेंड, ये देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। आपको इसको भरना है, ठीक है। इसे भरेंगे आप, सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वेस्टिंग DOB अपडेट फॉर करेक्टिंग ऑपरेटर एरर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। सिंपली आप ये A4 साइज के पेपर पे प्रिंट करा लेंगे। आपको इसको कोई भी नोटरी वोटरी नहीं कराना है, किसी भी स्टाम्प पे प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। इसे आप भर लेंगे। इसमें आप पहले नंबर पे अपना नाम भरेंगे, फिर अपने फादर का नाम भरेंगे, उसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस विद पिन कोड भरेंगे और फिर आप जो है वो अपना आधार नंबर भरेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद दैट आई हैड ईयरलियर सबमिटेड अ वैलिड डॉक्यूमेंट, आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया था उस वक्त ऑपरेटर को, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है डेट डालेंगे, किस डेट को आपका जो है वो DOB लिमिट क्रॉस हुआ था ऑपरेटर की गलती से। उसके बाद EID नंबर डालेंगे आप, जो इनरोलमेंट अपडेट स्लिप पे होती है EID नंबर, ठीक है, वो डालेंगे। उसके बाद इनकरेक्टली मेंशन एज, फिर आप जो है इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, यानी कि आपकी 1965 है ना, तो 1965 यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो है फिर आप लास्ट वाले कॉलम में अपनी सही DOB डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ सबसे नीचे ये यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ रेसिडेंट, यहाँ अपने साइन करेंगे और फिर ये राइट में जहाँ डेट लिखा हुआ है यहाँ आप डेट डालेंगे और फिर किसी भी आधार ऑपरेटर के पास चले जाएंगे, किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि एनेक्सर सेकंड फॉर एडल्ट
ऑपरेटर को देकर उससे अपलोड कराकर बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके साथ इसे अपलोड करवा देंगे आधार के सिस्टम में, और फिर इसे UIDAI के ऑफिशियल ईमेल help@uidi.gov.in पर मेल कर देना और उसमें बता देना है कि इस तरीके से हमारी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक से ऑपरेटर के एरर की वजह से हमारी DOB लिमिट क्रॉस हुई थी जो कि गलत थी, तो अब आप इसे सही करने की कृपा करें। इस तरीके से आपको अपना पूरा एक लेटर लिख देना है UIDAI को, ठीक है। उसके बाद कुछ ही दिनों में आपका DOB लिमिट क्रॉस आसानी के साथ अपडेट हो जाएगा। आपको कहीं रीजनल ऑफिस नहीं जाना है, आपको फजूल नहीं भटकना है। तो एक बार फिर से शुक्रिया उस भाई का जिसने कमेंट किया और लोगों को हौसला देने का काम किया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको भी कुछ पूछना है और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।